वेलकम फ्रेंड्स। आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल लर्न फाइनेंस विद जीके। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। एक फाइनेंस का ऐसा रेशियो जो कि हर एक इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को बनाने से पहले ज़रूर इस रेशियो को देखता है, चेक करता है। यहाँ तक कि ये रेशियो जो बिलियनर इन्वेस्टर, आप लोगों ने नाम सुना होगा, सर वॉरेन बफेट, उनका भी ये रेशियो फेवरेट है। तो इस रेशियो से हमें ये पता चलता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, वो कितने एफिशिएंटली अपने जो अमाउंट जो उसने लिया हुआ अपने शेयर होल्डर से, वो कैसे कितने एफिशिएंटली उसे यूज़ कर पाता है। तो इस रेशियो का नाम है आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो आज इस रेशियो को हम लोग अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे। तो बने बने रहिए वीडियो के एंड तक, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो देखिए, व्हाट इज़ आरओई? आरओई स्टैंड फॉर रिटर्न ऑन इक्विटी। आरओई का फुल फॉर्म होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। इट इज़ अ फाइनेंशियल रेशियो विच मेजर्स द प्रॉफिटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द कंपनी। ये एक फाइनेंशियल रेशियो है जो कि कंपनी के एफिशिएंसी और उसके प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करती है। इट ऑल्सो मेजर्स हाउ कंपनी मेक्स प्रॉफिट फ्रॉम शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट और इक्विटी। ये दिखाती है, शो करती है कि कंपनी कितनी एफिशिएंटली जो अपने शेयर होल्डर्स के फंड को है, शेयर होल्डर के इन्वेस्टमेंट को कितनी एफिशिएंटली यूज़ कर पा रही है और उससे कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। तो आरओई से हमें कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की पता चलती है और कितने एफिशिएंटली वो शेयर होल्डर्स के इक्विटी को यूटिलाइज कर रही है और प्रॉफिट जनरेट कर रही है, इससे हमें ये पता चलता है। इसका फॉर्मूला होता है आरओई का नेट इनकम या नेट प्रॉफिट अपॉन एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो परसेंटेज में फिगर है उसको लाने के लिए। तो सभी इंडस्ट्रीज़ की सेक्टर्स की आरओई डिफरेंट हो सकती है, जैसे कि आपका एफएमसीजी या आपका जो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, उस पर रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ी वैरी कर सकती है। जो आपका सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है उसका आरओई थोड़ा कम हो सकता है। एफएमसीजी सेक्टर्स की आरओई जनरली थोड़ी हाई होती है। तो आइए हम लोग आरओई को एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं, एक छोटा सा कैलकुलेशन करके। तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। देखिए, आरओई का फॉर्मूला होता है नेट इनकम अपॉन एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय 100। नेट इनकम क्या होती है? देखिए, नेट इनकम होती है यहाँ आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस एंड टैक्सेस। और यहाँ पे एवरेज शेयर होल्डर्स की फॉर्मूला क्या हो जाएगी? एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी की फॉर्मूला होती है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। ठीक है, तो कंपनी के जो टोटल एसेट्स होती है उसको टोटल लायबिलिटी सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा शेयर होल्डर्स इक्विटी आ जाएगा। इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कंपनी के आपका इक्विटी शेयर्स होती है, इक्विटी शेयर्स प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस रिटेन अर्निंग्स। इससे भी आप देख सकते हो और इससे भी देख सकते हो, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, या फिर इक्विटी शेयर्स प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस रिटेन अर्निंग। ठीक है, तो अब मैं एक कैलकुलेशन बेसन से दिखाने की कोशिश करता हूँ, इसे इरेज कर देता हूँ। देखिए, मान लीजिए कंपनी, एग्जांपल लेते हैं नेस्ले। ठीक है, नेस्ले का मान लीजिए टोटल उसने इन जो अमाउंट इन्वेस्टेड है
या फिर टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड का मतलब यहाँ पे होगा शेयर होल्डर्स इक्विटी। सपोज कीजिए 1000 है और इस 1000 से जो शेयर होल्डर से इसने पैसे रेज किए हैं, इस 1000 से कंपनी ने सपोज कीजिए नेट इनकम जनरेट की 200, ठीक है। अब इसे हम लोग आरओई इससे कैलकुलेट करते हैं, इसका आरओई तो हो जाएगा 1000 अपॉन 200 मल्टीप्लाइड बाय 100, सॉरी ये 200 ऊपर होगा, नेट इनकम अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये फिगर हो जाएगी आपकी और 0 0 इधर कट जाएगा, इधर 20% आरओई। मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी ने जो 1000 आपका जो शेयर होल्डर से इक्विटी जो फंड रेज की थी उसमें से 200 उसमें से नेट इनकम वो जनरेट कर पा रही है, तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया 20%। इससे ही हमें समझ में आ रहा है 20% जो है एक डिसेंट रेशियो माना जाता है, एक अच्छा रेशियो माना जाता है। तो इसने एक ठीक ठाक रेशियो जनरेट करके दिया है। तो जब आरओई कैलकुलेट करते हैं तो इससे हमें सिर्फ इसका हम इक्विटी लेते हैं इसमें, तो सिर्फ इसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाना वो सही नहीं है। इसके संग आप आरओसीई को भी कैलकुलेट कर सकते हो। आरओसीई जो होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये डेट प्लस इक्विटी दोनों को ये लेती है और यहाँ पे हम लोग सिर्फ इक्विटी को यूज़ करते हैं। आरओसीई का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन जो कैपिटल एम्प्लॉयड होती है, कैपिटल एम्प्लॉयड की फॉर्मूला होती है डेट प्लस इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो उसका जो फिगर आता है वो डेट और इक्विटी दोनों का मिक्सचर जो है वो दिखाता है, जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है कंपनी का उससे वो कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। यहाँ पे आरओई का जो है इसमें सिर्फ हम लोग इक्विटी को लेते हैं, इसमें हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड को भी लेते हैं जिसमें डेट और इक्विटी दोनों का मिक्सचर होता है। और इसके साथ आप लोग आरओए को भी देख सकते हैं, रिटर्न ऑन एसेट, मतलब जितना कंपनी के पास जो फिक्स्ड एसेट है उसको वो कितने एफिशिएंटली यूज़ कर रही है, उससे इनकम जनरेट करने के लिए उससे कितना का इनकम वो जनरेट कर पा रही है। तो ये फाइनेंशियल रेशियो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी जो रेशियोज है आरओए, रिटर्न ऑन एसेट, आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आरओई समझ में आ गया होगा कि रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।